नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे लोग चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। यह मामला मौत को मात देने और 8 बार उसके मुंह से बच निकलने का है और इसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है। दरअसल एक महिला को जहरीले सांप ने 6 महीने के दौरान 8 बार काटा है और हर बार गंभीर हालत में महिला को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराना पड़ता है, लेकिन हर बार महिला ने मौत को मात दी और जिंदगी की डोर थामे रखी। हालांकि संयुक्त परिवार में 25 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन महज एक ही सदस्य अफसाना बानो को ही सांप बार बार अपना शिकार बना रहा है, जिससे महिला और उसके पति सहित पूरा परिवार डरा हुआ है। यह हैरान कर देने वाली कहानी राजस्थान के पाली की है, जहां शेखों की ढाणी की रहने वाली अफसाना बानो को 8 बार सांप काट चुका है, लेकिन हर बार वो मौत के मुंह से निकलने में कामयाब रही है। अफसाना बानो को 6 महीने पहले घर के बाहर झाड़ू लगाते समय पहली बार सांप ने उंगली पर काटा था। वहीं अब बार बार सांप का काटना अफसाना और उसके परिवार के साथ डॉक्टर्स के लिए भी हैरानी की बात है। हालांकि इसके बावजूद ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि अफसाना को सांप इतनी बार क्यों काट रहा है। इसके पीछे एक महिला को बार बार सांप काटना महज संयोग है या फिर कोई अभिशाप है। सांप के काटने के बदले की मिथक पर क्या कहते हैं जानकार, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मामले को लेकर के क्या पीड़िता की तरफ से कहा गया है, क्या इसके बारे में परिवार के लोग कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, जरा पहले आपको वो दिखाते हैं। हाल ही में एक महिला को 6 महीने में 8 बार सांप के काटने की घटना ने न केवल चिकित्सा विभाग बल्कि ज्योतिष के लिए भी एक चुनौती बना दिया। आखिर उस महिला के साथ में ये घटना बार बार घट क्यों रही है? क्या आस्था है, क्या देवी शक्ति है या फिर कुछ और? इसी को लेकर के आज हमारे साथ में है ज्योतिषाचार्य सुरेश व्यास। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस कारण से एक ही महिला को 6 महीने में 8 बार सर्प का काटना और आखिर क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसी की जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये चंद्र ग्रहण और महिला की कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग होने की वजह से यह घटना उनके साथ में घटित हुई। पिछले 6 माह से कंटिन्यू सर्पदंश की घटना का मुख्य कारण चंद्र राहु का योग और आज के दिन ग्रहण योग, फिर सर्पदंश हुआ आज, तो ये वजह थी। उनके घर में कोई आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी आत्मा का उनके साथ में, तो ऐसे योग की वजह से सर्पदंश बार बार हो रहा है। अगर कहें कि ये जो घटनाएं हैं कब तक चलेगी और क्यों चलेगी? वैसे मंगल की महादशा चल रही है, लग्नेश मंगल है और मंगल के घर में राहु और चंद्र दोनों स्थित है। 7वें गांव में केतु है, मंगल भाग्यस्थान में शनि द्वारा दृष्टित है। ऐसे योग में यह योग बनता है कि सर्पदंश इनके जीवन में बार बार होता रहेगा और ये दशा सन 2032 तक रहेगी। तो सावधानी अनिवार्य है और प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। ये वही अफसाना का मकान है जिसको पिछले 6 महीने में सांप ने 8 बार डस लिया। आज हम उसी मकान में हैं और अफसाना से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस परिस्थितियों में कब कब और कहाँ इस सांप को काटा था। आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली अफसाना को। बात करते हैं अफसाना से। अफसाना जी, कितनी बार अभी तक आपको सांप ने काटा? 8 बार काटा 6 महीनों में। 6 महीनों में 8 बार। सबसे पहले कब काटा था? 20 मार्च को। 20 मार्च को। तो उस समय कुछ ऐसी हलचल सांप को देखा था आपने? हल्का सा कुछ बच्चा देखा था ब्लैक कलर का और मतलब देखने के बाद हॉस्पिटल लेके गए थे। मतलब इसके हर महीने में सांप 1 बार 2 बार 3 बार 7 दिनों में ऐसे काटता रहता था। कुल मिला के 8 हो गए सांप। तो वो के एक ही तरह का सांप था या सांप अलग अलग थे? अलग अलग सांप। अलग अलग सांप। हाँ। टाइमिंग क्या सब काटने का टाइमिंग एक ही था या अलग अलग टाइम रहा? टाइमिंग एक ही, दोपहर 9 से 2 बजे तक किसी टाइम भी काट सकता था। तो उस समय क्या करते होते हैं आप जब ये सांप काटता है? घर का काम करते थे, जैसे कभी कपड़े सुखाना, झाड़ू निकालना, पौधा लगाना। ऐसा नहीं लगता कि भाई डॉक्टरों ने कुछ अजीब सा बताया हो कि सांप कहाँ काट रहा है? सांप के निशान भी होंगे क्या? एक ही जगह बार बार सांप काट रहा है? नहीं, अलग अलग जगहों पे। जैसे
कभी हाथ की उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे, पैर की पिंडली पे, हर जगह काट रहा है। तो इस सांप के काटने के बाद में कभी परिवारजन झाड़ फूंक में या किसी भोपा में मुल्ला मौलवी और कहीं लेके गए क्या सीधा अस्पताल ही लेके सीधा अस्पताल लेके गए, कभी चीज़ पे फोकस नहीं किया, सीधा अस्पताल ही लेके गए। तो कभी सोचा परिवार वालों ने भी बात उठाई हो कि भाई आखिर सांप बार बार क्यों काट रहा है? हैरान तो है, पर पहले हॉस्पिटल ही लेके गए। तो अभी आप के मन में क्या चल रहा है? बार बार सांप के काटने की है। बस डर है और कुछ नहीं है। हर चीज़ का डर लगता है, सोने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ से डरती हूँ। जब भी घूमना फिरना होगा एक ही डर रहता है कहीं सांप नहीं डस ले। लेकिन ये सांप डसने की जो घटनाएं हैं न केवल अफसाना बल्कि परिजनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है कि आखिर अफसाना ही क्यों? क्योंकि परिवार में 25 से अधिक सदस्य है और हर बार अफसाना ही शिकार होती है। हम खड़े हैं शेखों की ढाणी में जहां अफसाना का मकान है और उस मकान के बाहर ही ये बार बार घटनाएं हो रही है। तो आज यहाँ हमारे साथ में कुछ बस्ती के लोग भी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस प्रकार से ये घटनाएं घट रही है, सांप आता किधर से है, किसी ने सांप देखा है या नहीं देखा है, बार बार अफसाना के साथ ही क्यों है। तो हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। एक चाची हमारे पास में, पहले उनसे बात करते हैं। चाची, ये जो बार बार सांप काटने की घटना आ रही है, ये क्या सच है? ये घटना सच है कि इसके वो लगते डंक, हम्म। वो तो अपन को सबको दिखते ही है। हम्म। तो ये किस वजह से काट रहा है? तो ये कितना टाइम हो गया इसको काटते? इनको 6 महीने हो गए। 6 महीने। कितनी बार काट लिया? 8 बार। तो अब यहाँ से 8 बार काटने के बाद क्या पहले झाड़ फूंक में ले जाते हैं कि सीधा अस्पताल लेके जाते हैं? सीधे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, यहाँ से रेफर करते हैं, जो यहाँ से डॉक्टर कहते हैं जोधपुर ले जाओ, एम्बुलेंस में डाल के जयपुर, वहाँ तो फिर जोधपुर यहाँ से जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? रास्ता तो इस तरीके का। इस तरीके से चाचा है वो क्या बताना चाहेंगे? सर आप क्या कहेंगे इसको लेके? मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि 8 बार सांप काटा है। मेरा भाई घर पे रहता नहीं, ड्यूटी पे सुबह जाता है, शाम को आता है। हम पड़ोसी पास में रहते भाई। तो ये सांप काटने के बाद में भी उठा के लेके जाना, तो टैक्सी वाला आता नहीं, यहाँ पे मोटरसाइकिल फंस जाती है हमारी। जो सीवरेज का पानी है वो भी यहाँ पे निकल रहा है बार-बार, पानी पाइपलाइन फूटी हुई है और गंदा पानी पड़ा हुआ है। ये कितने टाइम से ये हो रहा है? काफ़ी टाइम हो गया। हमारे प्रकाश जी है, वो पार्षद है, उनको भी फोटो भेजा था हमने, वो भी कोई काम नहीं कर रहे। चाची आप क्या कहेंगे? वही बात है, क्या तकलीफ क्या आ रही है? इतना पानी से अपना को सांप छेटे, उठा के घर पे कोई होए ना होए, खंदा पे ले जाना पड़ता है। तो पैरों में कादा और पानी, बहुत परेशानी तो है। ये जो सांप किसी ने देखा आप लोगों में से कोई? अब अफसाना कभी कभी देखे, कभी नहीं देखे। 8 बार छेंट किया है, एक बार छेंटा नहीं। कभी मेरा बेटा घर पे होवे, कभी नहीं होवे, तो ले जाना पड़ता है। बांगड़ में ले जाओ, बांगड़ में थोड़ा बहुत इलाज होवे, वापस रेफर कर दे, जोधपुर लेके जाओ, जोधपुर लेके जाओ। तो अब तबीयत कैसे है? अब है जैसी सुती है वो। तो चिंता तो रहती होगी। टेंशन तो रहे, खूब टेंशन रहे। उसको क्या रहे, हमारे परिवार को खूब रहती है टेंशन। करो क्या? विधायक खुद यहाँ आकर के गए लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ये जो घटना है बार बार सांप काटने की, कुछ तो लोगों के मन में ये डर है कि इसी सीवरेज के और बारिश का जो पानी है उस गंदगी की वजह से सांप आ रहे हैं, और कुछ क्यों इसके साथ में हो रहा है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अफसाना के साथ में घटनाएं हो रही है, ये बिल्कुल सत्य है। इस बात को डॉक्टर भी मानते हैं। ये मेरी चाची है और मैं तो ससुराल में थी। मेरे ऊपर फ़ोन आया कि चाची को सांप ने काटा है, तो मैं तो परिवार के साथ भागी आई। देखा कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट थी ये, तो मैं और अपने हस्बैंड के साथ आई। देखा कि ये सब माहौल था और मैं भी बार-बार घबरा गई कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। और इनका इलाज अच्छी तरीके से होता, फिर बार-बार इनको जोधपुर रेफ़र कर देते। फिर चाचू भी घबरा गए, चाची भी घबरा गए। बस सब इनका इलाज इनके साथ क्यों हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है। मेरे शादी से पहले भी इनको बहुत बार काटा था। मेरी शादी में भी 20 दिन पहले ही इनको वेंटिलेटर पे रखा था, जिस दिन इनको सांप ने काटा था।